मूवी शुरू होती है मुंबई से। मेघा की सगाई होती है, तभी अचानक मेघा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। घर के सभी लोग परेशान हो रहे थे, तो मेघा के दादा कहते हैं, तुम सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? सगाई की तैयारी में ठीक से खाया नहीं होगा, थकावट की वजह से चक्कर आ गया होगा बस। तो डॉक्टर कहता है, नहीं, ये चक्कर वीकनेस की वजह से नहीं आया, बात यह है वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। मेघा के पापा कहते हैं, अगले महीने उसकी शादी है और अब ये सब कैसे बताऊंगा उसे, कहाँ से लाऊंगा इतनी हिम्मत अपने अंदर। घर के लोग उदास बैठे रहते हैं, तो मेघा कहती है, अगर दूसरों से खुद को कंपेयर करूं तो मैं बहुत लकी हूं पापा। मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल बहुत खुशी से गुजारे हैं। बचपन से आज तक मुझे सब कुछ बेस्ट मिला है, इतना कम है क्या? पापा, आप सब ऐसे दुखी रहकर मुझे हर्ट कर रहे हैं। आप सब मेरे लिए तो खुश रह सकते हैं ना। मेघा मंदिर आती है, तो फ्रेंड कहती है, क्या मांगा भगवान से? तो मेघा कहती है, मैंने उनसे ये पूछा, मुझे दुनिया में लाने का पर्पस क्या था? हर जीवन का एक मकसद होता है। तभी मंदिर का पुजारी सिंदूर देता है। मेघा देखती है जिसमें लिखा होता है, धरनी, मेरी लाइफ का सबसे पहला प्यार, और ये डायरी मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ। तो मेघा उस पेज की डायरी को लेती है और पढ़ती है। उसे देखने के बाद उसके रूह को समझ लिया, उसे जानने से पहले उसके जज्बात को समझ लिया। वो मेरे लिए किसी चंद्रमा से कम नहीं। नाम है रवि और ये है मेरी कहानी। रवि एक पेपर बॉय है जो पेपर बांटता है। तभी रवि का फ्रेंड कहता है, तेरी छवि धरनी हॉस्टल से आ गई। रवि भागते हुए उसके घर जाता है और सोचता है, 4 साल के बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। रवि आता है पर धरनी नहीं दिखती। अगले दिन रवि दोबारा आता है पर फिर भी धरनी नहीं दिखती। नेक्स्ट डे रवि आता है तो धरनी उसे आवाज़ देती है, हे पेपर बॉय, न्यूज़पेपर देने आते हो या पैम्पलेट्स? रवि धरनी को देखकर बहुत खुश होता है। रवि कुछ बुक्स लेकर एक लाइब्रेरी आता है और कहता है, सर मुझे रास्ते में एक भंगार वाला दिखा, तो मैंने ये किताबें उससे सस्ते दाम पे ख़रीद ली है। सोचा कोई इस पे भेलपूरी खाए, इससे अच्छा कोई बच्चा इसे पढ़ ले। धरनी आती है, वही बुक देखती है और कहती है, अंकल ये तो ओल्ड कलेक्शन है ना, आपको ये बुक्स कहाँ से मिली? तो अंकल कहते हैं, अभी अभी एक लड़का डोनेट करके गया है। तो धरनी कहती है, मोबाइल जनरेशन के लोग बुक भी पढ़ते हैं क्या? तो अंकल कहते हैं, वो एकदम तुम्हारे जैसा है, एक बार पढ़ने बैठ जाए तो दुनिया भूल जाता है। धरनी उससे मिलना चाहती है। एक औरत पेपर वाले को डांटती है कि पेपर देने आते हो या पैम्पलेट्स, कल से पेपर में पैम्पलेट्स मत देना। तो लड़का कहता है, मैम पैम्पलेट्स बांटने से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, पेपर बांटने से गुजारा कैसे होगा? अगले दिन धरनी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसे कुछ वर्ड पर अंडरलाइन दिखता है, मुझे धरनी अच्छी लगती है, दिल पर जादू सा कर दिया। ये देख धरनी सारा न्यूज़पेपर पढ़ती है तो सारे पेपर में उससे जुड़ी अच्छी बातों पर अंडरलाइन मिलता है। धरनी सोचती है, कौन है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है? तभी पेपर बॉय आता है तो धरनी उसे न्यूज़पेपर दिखाती है। तो पेपर बॉय कहता है, वो क्या है? पेपर पढ़ते वक्त मुझे अंडरलाइन करने की आदत है, तो आपके तारीफ़ के लिए कुछ लाइन को अंडरलाइन कर दिया। एक्चुअली मैं हैसियत में छोटा हूँ तो दिल की फीलिंग्स को अंडरलाइन कर दिया, पर सॉरी मैम। तो धरनी कहती है, पैम्पलेट्स बांटने से एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो कल से पैम्पलेट्स भी देना। और तुम्हारा नाम क्या है? रवि। ओके रवि, आदत अच्छी है, कंटिन्यू रखना। अगले दिन धरनी का कार खराब हो जाता है। तभी एक ऑटो आता है जिसमें रवि होता है। धरनी को देख रवि रुकता है तो धरनी कहती है, मॉर्निंग पेपर इवनिंग ऑटो। तो रवि कहता है, नहीं मैम, एक्चुअली पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वो। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? धरनी मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाती है। तभी ऑटो भी ख़राब हो जाता है तो रवि किसी का बाइक लेकर धरनी को ले जाता है। यहाँ आते ही फ्रेंड्स बोलते हैं, तुमने इतना देर कर दिया, और संदीप जो विटनेस था वो भी नहीं आया। तो धरनी रवि को साइन करने को बोलती है। रवि कहता है, आई एम रियली सॉरी, इनके पेरेंट्स यहाँ नहीं हैं और मुझ जैसे अजनबी को ये विटनेस बना रहे हैं, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे गलत मत समझना। शादी माला साइन करने से नहीं होती, फैमिली होती है, उनकी खुशियाँ होती है। अगर शादी में फैमिली नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो लड़का बोलता है, मैं भी एग्री करता हूँ, पर पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। तो रवि कहता है, इन्हें कन्विंस करने के लिए 4 साल लगा दिए, और घर वालों को कन्विंस करने में कितना टाइम दिया आपने? 4 महीने या 4 दिन? 4 घंटे भी दिए थे, शायद 4 बार पूछा होगा, एक बार मना किया होगा,
तो आप लोग सीधे यहाँ आ गए। बचपन से लेकर आज तक हर पसंद की चीज़ें दी है, पर हम उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें भी सोचने के लिए वक्त देना चाहिए ना। मुझे लगता है कि आप लोगों से मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। धरनी आज यहाँ साइन करने के लिए आई हैं और इनके कहने पे मैं भी साइन करूँगा। तभी लड़की मना करती है और दोनों कहते हैं हमारी शादी फैमिली के ब्लेसिंग से ही होगी। धन्नी रवि को अब लाइक करने लगी है, उसे मिस करती है। धन्नी रवि को एक ऑफिस में देखती है तो कहती है रवि तुम यहाँ भी न्यूज़पेपर देने आते हो? तो रवि कहता है नहीं मैम, मैं यहाँ जॉब के लिए आया था पर नहीं मिला। तो धरनी पूछती है तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो रवि बीटेक बताता है। ये सुनते ही धरनी कहती है फिर तुम न्यूज़पेपर क्यों बांटते हो? तो रवि कहता है वो तो बस घर चलाने के लिए और ये फ्यूचर के लिए। धरनी रवि को मोबाइल गिफ्ट देती है, दोनों बातें करते हैं। धरनी रवि को कपड़ा गिफ्ट देती है और अपनी फ्रेंड अपूर्णा के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। रवि यहाँ आता है तो एक फ्रेंड प्यार का मतलब पूछता है तो एक जवाब देता है प्यार किसी के लिए मज़ा है तो किसी के लिए सज़ा है। अपूर्णा रवि से पूछती है तो रवि कहता है प्यार ऑक्सीजन जैसा होता है, दिखाई तो नहीं देता पर उसके बिना चलता भी नहीं। सब रवि के बारे में पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो? तो धरनी कहती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर IBM कंपनी। ये सुनते ही रवि वहाँ से जाने लगता है तो धरनी आती है, पूछती है रवि तुम यूं ही बीच में क्यों छोड़कर चले आए? तो रवि कहता है अगर सफ़र पूरा नहीं कर सकते तो हमें उस सफ़र को शुरू भी नहीं करना चाहिए। धरनी कहती है तुम नाराज़ हो गए हो कि मैंने तुम्हें लेकर झूठ बोला? तो रवि कहता है नहीं, पर बस तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो धरनी, तुम इतना अमीर हो इसलिए मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। प्यार मैंने तुम्हें बिना देखे किया है क्योंकि तुम्हारी सोच अच्छी है। पता नहीं मैं तुमसे अब ये सब क्यों कह रहा हूँ। तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए एक एक पल तड़पता था, लेकिन जब मौका मिलता था तो बात नहीं किया करता था। फिर तुमने सामने से मुझसे फ्रेंडशिप की। मैं हेयर कटिंग भी 50 रुपये में करवाता हूँ और तुम्हारे पार्लर वाले 3000 लेते हैं। मुझे लगा ये सिर्फ कीमत का फ़र्क है, लेकिन ये हैसियत का फ़र्क है। धरनी कहती है रवि दरअसल मैं सबको ये बताना चाहती थी। तो रवि कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने बीटेक किया, ये जानने के बाद ही तुम मेरे करीब आई हो। मैंने ही नोटिस नहीं किया। तुमने फ़ोन गिफ्ट दिया तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। स्टैंडर्ड्स वही तो समझ नहीं पाया। शर्ट गिफ्ट देकर कहा तुमने पहन कर आना। मुझे लगा ये तुम्हारा प्यार है, लेकिन इन लोगों के बीच अच्छा दिखने के लिए था ना। धरनी कहती ये सब क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? तो रवि कहता है अफसोस इस बात का है तुम भी औरों जैसी निकली। तुम्हारी नज़र में भी न्यूज़पेपर बांटना गलत नहीं, पर बिलो स्टैंडर्ड्स है। तुम्हारा स्टैंडर्ड्स ही अलग है। आदमी का बैकग्राउंड कितना इम्प्रेसिव, कितना चमक धमक वाला है। इस दुनिया को छोड़कर तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। मैंने सोच भी कैसे लिया। रवि चला जाता है। रवि को गिल्टी फील होता है तो धरनी की फ्रेंड अपूर्णा के घर आता है और कहता है धरनी मैम मेरा कॉल नहीं उठा रही है और मुझे उनसे बात करनी है। तो अपूर्णा कहती है उसे इतना रुलाने के बाद तुम्हें गलती का एहसास हुआ? तुम्हारे साथ वो एक दिन बिताने के बाद तुम्हें वो समझ गई और तुम इतने साल उसे फॉलो करने के बाद भी तुम उसे जान नहीं पाए। रवि कहता है आई एम सॉरी, उस वक्त मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ था। उसके इंटेंशन को मैं समझ नहीं पाया। सच तो ये है लाइफ को मुझे अपने नज़रिए से देखना चाहिए था। मैंने गलती से किताबों के नज़रिए से देखा। तो अपूर्णा कहती है रवि वो तुम्हारे लिए कंसर्न रहती है, हर्ट नहीं करेगी। किताबें पढ़ने से लड़की का दिल नहीं समझा जाता, वक्त बिताना पड़ता है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। एक बात याद रखना, धरनी जैसी लड़की तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। रवि कहता है क्या अब भी मैं धरनी से मिल सकता हूँ? अपूर्णा कहती है वो यहाँ नहीं है, अपनी फ्रेंड की शादी में गई है। रवि शादी में जाता है। धरनी रवि को देखता है, रवि धरनी को। तभी धरनी के फ्रेंड आ जाते हैं। रवि सॉरी बोलता है, दोनों बातें करते हैं। रवि कहता है कभी सोचा है फिंगर के बीच में ये गैप क्यों होता है? ताकि अपना जीवन साथी अपनी जगह बना सके। दुआ करना कि ये हाथ कभी ना छूटे, हमारे बीच कभी कोई दरार नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में धरनी के पापा देर रात को घर आए और कहते हैं मेरे दोस्त शंभू की बेटी ने सुसाइड कर लिया। 1 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। तो धरनी की माँ कहती हैं उसने ऐसा क्यों किया? तो पापा कहते हैं बिकॉज लव। वो किसी को पसंद करती थी
पर घर वालों को ये बात छुपा कर रखी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। ज़रा सोचो, इस जनरेशन के यंगस्टर ऐसे क्यों होते हैं? छोटी से छोटी बातें शेयर करते हैं, पर इतनी सीरियस बात ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा डांट ही लेंगे, जान से तो नहीं ना मार देंगे। सही तरीके से बात रखेंगे तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें। धरनी कहती है, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी किसी से प्यार हो गया है, वही लड़का जो हमारे घर पेपर देने आता है। धरनी पापा को समझाती है, क्या सोच रहे हैं पापा? मान लीजिए गीता बताने की हिम्मत भी दिखाती तो ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर पाते। यहाँ भी वही सिचुएशन है, आपको रिश्ता मंजूर नहीं और मैं ज़िद पे अड़ी हूँ। तो अब आप बताइए मुझे कि शंभू अंकल और हमारी फैमिली में क्या फ़र्क रहा? यही कि उनकी बेटी अब ज़िंदा नहीं है, पर आपकी बेटी ज़िंदा है, बस इतना ही। पापा कहते हैं, प्यार करने के लिए तुम्हें पेपर बॉय ही मिला। धरनी कहती है, हमारे पास क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है पापा, लेकिन हमारे साथ कौन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटी के लिए पिता का साया खास होता है, और फिर उसके भाई का, और उसके बाद उसके पति का, है ना पापा? जानते हैं वो पेपर बॉय एक इंजीनियर भी है, उसके घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अपनी जिम्मेदारियों को वो बखूबी जानता है, मेरा फ्यूचर सिक्योर रखेगा। मम्मी पापा मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई अच्छा दिन देखकर उसकी फैमिली को यहाँ बुला लो। रवि मम्मी पापा को लेकर आता है, सब मिलकर बातें करते हैं। तो रवि के पापा कहते हैं, सर मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरी हद सिर्फ आपके गेट तक है। मेरा बेटा एक पेपर बॉय है, उसकी हद आपकी चौखट पर आकर ख़त्म होती है। मेरी पत्नी एक कुक है, उसकी हद आपकी रसोई तक है। तो धरनी के पापा कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर में 2-4 दीवारें और कमरे ज़्यादा होंगे। हाँ, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी एक पेपर वाले से प्यार करती है तो थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन जब बेटी ने हमें समझाया तो सारी फिक्र उड़न छू हो गई। लड़के अपनी पसंद से प्रेम करते हैं, लड़कियां अपने विश्वास से प्रेम करती हैं, और इसलिए अपनी बेटी के फैसले में उसका साथ दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, अपनी प्रॉपर्टी में सबको बराबर हिस्सा दूंगा। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो बताइए। तो रवि की माँ कहती हैं, आपने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये हमारी बेटी जैसी है। तो धरनी के पापा कहते हैं, मेरे दोनों बेटे अमेरिका में सेटल्ड हैं, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा के उन्हें एंगेजमेंट के लिए बुला लेंगे। दादी गुस्सा करती हैं और कहती हैं, एक साइकिल चलाने वाला अब कार चलाने वाला है। हमारी धरनी कार छोड़कर साइकिल पर घूमने जाएगी। ये सब देखने से अच्छा है कि मैं मर जाती, मेरे पोते ही आकर इन सबको सबक सिखाएंगे। धरनी भाई सबको सोचकर परेशान होती है। तो पापा कहते हैं, धरनी तुम टेंशन मत लो, मुझे यकीन है तुम्हारे भाई मान जाएंगे। धरनी के भाई आते हैं, सब बैठकर बातें करते हैं। तो भाई गुस्सा करता है, ये क्या कर दिया पापा आपने, ऐसा बेकार रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। धरनी रोती है और कहती है, भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, रवि बहुत अच्छा लड़का है। तो भाई सब मान जाते हैं और हंसने लगते हैं, हम सब मजाक कर रहे थे। धरनी रवि को बताती है, भैया भी हमारे रिश्ते को मान गए। इधर भाई सब गुस्सा करते हैं जब से सच का पता चला है, और दोनों प्लान बनाते हैं, कुछ ऐसा करना होगा कि वो लड़का धरनी को छोड़ दे। धरनी रवि के घर आती है, सब खुशी खुशी बात करते हैं। तो रवि कहता है, कल से अखबार बांटने का काम बंद, अब तुम्हारे कॉलोनी में पेपर बांटूंगा, तो शायद उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। रवि धरनी की सगाई होती है, तो धरनी के मामा गुस्सा करते हैं, पेपर बांटने वाले को अपना दामाद बना रहे हैं। तो भाई कहता है, इस रिश्ते के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, आप आना चाहो तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। मामा गुस्से में चले जाते हैं। धरनी रोती है, तो भाई कहता है, रो मत, किसी को ये रिश्ता मंजूर हो चाहे ना हो, पर हमें यकीन है रवि तुम्हें रानी बना के रखेगा। दोनों भाई रवि के घर आते हैं और कहते हैं, आंटी शॉपिंग के लिए निकले थे, देर हो गई, भूख लगा है, कुछ खाने को मिलेगा? तो माँ उन्हें खाने को देती है। तो भाई कहता है, खाओ भाई, माना आंटी 10 घरों में खाना बनाती हैं, इसका मतलब ये नहीं यहाँ 10 तरह का पकवान मिलेगा। क्या हुआ, खाना गले से नहीं उतर रहा? हमारी बहन तो अब यही सब खाने वाली है, हम तो वहाँ अच्छा खाना खाएंगे, पर धरनी वो तो यही खाना लाइफ टाइम खाएगी।
ये देखो, यही होगा उसके बाद। बेडरूम कहाँ है? यही है बेडरूम। सुहाग रात के दिन सब बाहर सोएंगे, सोचो उसके बाद कहाँ सोएंगे? सब एक साथ यहीं सोएंगे। वो अपोलो हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, उसके बच्चे सरकारी अस्पताल में पैदा होंगे। हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में और उसके बच्चे नाले के किनारे आंगनबाड़ी में। पापा ने वचन दिया है, निभाएंगे उसे। भाई रवि से कहता है, अगर तुम्हारी बहन होती और किसी कचरे उठाने वाले से प्यार हो जाता, शादी के बाद उसका पति उससे कचरा उठवाएगा, ये जानते हुए भी अपनी बहन की शादी तुम उससे करवाते? देखिए आंटी, प्रेम दो जज्बातों का रिश्ता है, लेकिन शादी दो परिवारों का संगम है। हम यहाँ आपको लेक्चर देने नहीं आए हैं, सच का आईना दिखाने आए हैं। आज हमें तकलीफ़ हो रही है, कल यही तकलीफ़ आपको होगी। आप जिन घरों में काम करने जाती है, वहाँ मेरी बहन के इनविटेशन कार्ड जाएंगे। सोचिए हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। ये कहकर भाई चले जाते हैं तो माँ रवि से कहती है, उन्होंने हमारी हैसियत बता दी और इसमें झूठ भी क्या है। उनके मुकाबले हम बहुत छोटे हैं ना, उनकी तकलीफ़ों को हमें समझना चाहिए ना बेटा। हम ये कह देंगे हमारे घर का सिलेंडर फट गया, ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, हम ये रिश्ता उनके साथ नहीं जोड़ सकते और उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकते बेटा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? उस दिन माँ की बातें सच लगी। किताबों की दुनिया से हकीकत अलग होती है। स्टेटस क्लास डिफरेंसेस आज भी मायने रखते हैं। उस दिन से मैंने डायरी लिखना शुरू किया और आज इसे ख़त्म कर रहा हूँ। धरनी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाकर कहानी वापस आती है। मेघा कहती है, आखिर ये क्या बात हुई, उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। और वैसे भी ये डायरी वहाँ पहुँची कैसे? कुछ तो बहुत गलत हुआ है, उसका पता लगाना होगा। और मेघा हैदराबाद निकल जाती है। मेघा धरनी के घर जाती है। आंटी, मैं धरनी की फ्रेंड मेघा। धरनी से मिलने को कहती है तो माँ कहती है, वो यहाँ नहीं है, उसके भाइयों ने उसके प्रेम की वजह से कुछ गलत कर दिया, बिना किसी गलती के ऐसी सज़ा दी उसे कि वो यहाँ से चली गई और कभी वापस नहीं आएगी। मेघा धरनी के पास जाती है और कहती है, धरनी मैं मेघा हूँ, आज ही मुंबई से आई हूँ, तुम यहाँ हो, मतलब रवि। तो धरनी कहती है, तुम उसे कैसे जानती हो? मेघा कहती है, तुम दोनों के प्यार के बारे में मैं सब जानती हूँ, रवि की डायरी हमें मिली थी। मेघा पूछती है, वैसे रवि इस वक्त कहाँ है? रवि की फ़ोटो देखते ही मेघा पूछती है, उस दिन जब तुम्हारे दोनों भाई घर आए उसके बाद क्या हुआ था? धरनी कहती है, उस दिन वैलेंटाइन डे था, रात को 12 बजे हम कहीं मिलने वाले थे, लेकिन रवि नहीं आया। उसे फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि वो शहर छोड़कर जाने वाला है अपनी फैमिली के साथ। और फिर पता चला ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, सबकी डेथ हो गई। पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस कॉलोनी के लोगों को पूरा यकीन था। जो इंसान न्यूज़पेपर देने आता था वो खुद एक न्यूज़ बन गया। सत्या से मुझे मेरे भाइयों के करतूतों के बारे में पता चला। मैं गुस्से से पागल हो गई। उन लोगों को इतना भला बुरा कहा, इतनी बेइज्जती की, अपनी ईगो से एक फैमिली को ख़त्म कर दिया। भाई का फ़र्ज़ ऐसे निभाया, अगर सच में मुझसे प्यार करते तो उसके पास ले जाते, न कि उससे दूर करते। उसे मेरी ज़िंदगी से तो दूर कर दिया आप लोगों ने, पर दिल से कभी नहीं कर सकते। ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, पर कोई बात नहीं, इसका प्रायश्चित मैं करूँगी। जिस घर में रवि के साथ रहना चाहती थी, अब उसके घर में उसके बिना रह लूँगी। तो मेघा कहती है, तुम्हारा यकीन सही है, रवि मरा नहीं, वो ज़िंदा है। अगर वो ज़िंदा नहीं होता तो भगवान मुझे यहाँ नहीं भेजते। मेरी लाइफ का यही एक मकसद है। भरोसा करो, अपनी मौत से पहले तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी लौटाऊंगी। तभी अचानक मेघा बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में मेघा का फियांसे फ्लावर लेकर आता है। बुके देखते ही धरनी को रवि का फ्लावर याद आता है, जो खुद अपने हाथों से फूल कलेक्ट करके बनाता था। तो मेघा पूछती है, तुम ये फ्लावर कहाँ से लाए? तो ये लड़का कहता है, स्पेशल फ्लावर्स है, florist.com, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो धरनी उस साइट का एड्रेस पूछती है और वहाँ सब जाते हैं और यहाँ आकर पता चलता है ये फ्लावर गोरेगांव से सप्लाई होता है। सब गोरेगांव जाते हैं। यहाँ आकर पता चलता है ये सारे प्लांट पूना से आते हैं। सब पूना जाते हैं, पर यहाँ भी रवि का कुछ पता नहीं चलता। धरनी रोती है और जाने लगती है। तभी एक डॉग धरनी को देखकर आता है, जिसका नाम अप्पू है।
जिससे रवि धरनी से एक बार मिलाया था। अप्पू धरनी को रवि के पास ले जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं। धरनी रवि मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मूवी हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।